साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन लगवाया गया था। 10 का फर्स्ट आपको बता दिया गया था, उसी के आगे का क्वेश्चन आपको बताना है। और इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमने आपसे ये वादा किया है कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे सवाल बताऊंगा, तो एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। टाइम लग रहा है, मेरी कुछ अस्वस्थता भी चल रही है, इस समय मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन आपको चूँकि हमने वादा किया है कि सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, तो कुछ ना कुछ आपको आज ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 10 का सेकेंड होगा, उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, 10 का सेकेंड है 10 का सेकेंड, 10 का सेकेंड है बेटा बच्चों, 10 का सेकेंड है श्रेणी 2, 4, 6 डॉट 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 2n के n पदों का योग ज्ञात करो। क्या दिया है, श्रेणी दिया है 2, 4, 6 डॉट 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 2n, ये सीरीज़ दिया है और इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। इसके n पदों का योग आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है आपका। श्रेणी क्या है, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म है 2n। तो इस है ना, इस श्रेणी के n पदों का आपको सम फाइंड आउट करना है, यानी योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इसका सलूशन देखिए। सलूशन, सीरीज क्या दी है, सीरीज दी गई श्रेणी यानी गिवन सीरीज है 2, 4, 6 डॉट 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 और लास्ट टर्म है 2n, और इसी सीरीज़ के हमें n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। इसी सीरीज़ के हमें n पद का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो सीरीज़ है ये क्या है, AP है, ये समांतर श्रेणी है। एग्ज़ाम में आप प्रूफ कर सकते हो क्योंकि यहाँ श्रेणी लिखा हुआ है, और एग्ज़ाम में आपका जो है आपका बुक में जो है समांतर श्रेणी भी है और गुणोत्तर श्रेणी भी है, तो आप यहाँ ज़रूर प्रूफ कर दीजिएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, है लिख दे रहा हूँ, अपने फेयर में इसको प्रूफ कीजिएगा कि ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए कैसे, 2 में 2 ऐड किया गया 4 हुआ, 4 में 2 ऐड किया गया 6 हुआ, ऐसे आगे। तो उक्त श्रेणी कैसी श्रेणी है, गिवन सीरीज इज इन AP, गिवन सीरीज इज इन AP, यानी ये समांतर श्रेणी में है। और इसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आप ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि हमें पदों की संख्या मालूम है। कितने टर्म का योग ज्ञात करना है, n टर्म का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के यानी AP के n पदों के योग का 2 फार्मूला है। 2 फार्मूला है। अगर आपको पद पता है, प्रथम पद पता है, सार्वधातुक पता है, तो ये होता है Sn बराबर n पदों का योग, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बट आपको अगर फर्स्ट टर्म पता हो AP का और लास्ट टर्म पता हो, पदों की संख्या, जैसे इसमें n पद का हमको सम ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो इसके n पदों का सम क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है, A इज इक्वल टू हेयर A इज इक्वल टू 2 एंड लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 2n, और कितने टर्म का हमें सम ज्ञात करना है, हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला देखिए, आल्स आर गिवन, ये दोनों गिवन है सीरीज से।
अब देखिए आपको n टर्म का सम ज्ञात करना है, तो देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, ये गिव है तो इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट कर लीजिए। और आपको n टर्म का ही सम ज्ञात करना है, इस सीरीज के आपको n टर्म का ही आपको सम ज्ञात करना है, यानी इसके n पदों का ही योग ज्ञात करना है, यानी आपको Sn ही ज्ञात करना है। तो n तो n ही रह गया, n पदों का योग ज्ञात करना है। अब प्रथम पद और अंतिम पद की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू A की वैल्यू 2 है, 2 प्लस L की वैल्यू है 2n। अब हम ब्रैकेट से क्या करते हैं, ब्रैकेट से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 बचेगा इंटू 1 प्लस n। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, सच दैट Sn की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n प्लस 1, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 10 का थर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है, 10 का थर्ड है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n 10 का थर्ड है, 10 का थर्ड, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी फर्स्ट आड नेचुरल नंबर का आपको सम ज्ञात करना है। और कितने, फर्स्ट n आड नेचुरल नंबर का सम आपको ज्ञात करना है, यानी पद आपको पता है कितने पद हैं, n पद हैं। n पद का योग ज्ञात करना है, किसका, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, समांतर श्रेणी के नहीं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं उनको लिख लीजिए, सीरीज के है ना, सीरीज की तरह। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं निम्न हैं। अब देखिए क्या होगा, तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, सीरीज की तरह लिख रहे हैं 1। दूसरी क्या होगी 3, फिर 5, 7 ... और एनवी विषम संख्या कितनी होगी, ये मायने रखता है कि वो आप वहाँ क्या रखोगे, और इससे भी आपका काम चल जाएगा। क्या ज़रूरत है आपको लास्ट टर्म लिखने की, कोई ज़रूरत भी नहीं है, रहने दीजिए। आपको क्या करना है, इसी के n पदों का आपको सम ज्ञात कर लेना है। तो इसका प्रथम पद पता है, सार्वांतर निकाल लेंगे, चूंकि ये समांतर श्रेणी है। 1 में 2 ऐड कीजिए 3, 3 में 2 ऐड कीजिए 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड कीजिए 7 हो जाएगा। यानी कि जो पदों का अंतर है वो क्या है, इक्वल है। पदांतर इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और इसके हमें n पद का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया है और सार्वांतर निकल ही आएगा,
और पता भी है 2 है, हमें उसके n पदों का योग निकालना है, हमें इसके n पदों का योग निकालना है, अंतिम पद ना लिखिए। तो देखिए उक्त श्रेणी, बच्चों आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा कि ये जो सीरीज़ मिली आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं की जो सीरीज़ आपको मिली वो क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी कि AP है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि फाइंड सीरीज इज इन AP, ये है। आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये दोनों इक्वल कर दीजिएगा। T2 माइनस T1 की वैल्यू और T3 माइनस T2 की वैल्यू को आप इक्वल कर दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा कि गिवन सीरीज आर इन AP। अब देखिए ये AP है, तो देखिए हेयर AP का फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, यानी सार्वंतर, तो T2 माइनस T1, T2 है आपका 3 माइनस T1 है 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है, इस सीरीज़ के n टर्म का सम, इस सीरीज़ के n पदों का योग। ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, यानी ये AP है, तो AP के n पदों का योग निकालना है। आपको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम है, तो देखिए n टर्म का ही सम ज्ञात करना है, n टर्म का ही सम ज्ञात करना है, तो सच दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ AP Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू n टर्म का ही निकालना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला है। अब n तो n ही रहेगा, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, सार्वंतर इसका 2 है, तो ये हो गया n/2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, प्लस 2n माइनस 2, 2 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया n/2 इंटू 2n और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया है, n इंटू n स्क्वायर, दैट्स आंसर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आपको अगला सवाल बताया जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यानी आपका होगा, आप लोगों का होगा, हमारा नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है श्रेणी 6, 9, 12 के कितने पदों का योग 81 है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है श्रेणी 6, कैसा 6 बन गया, 6, 9, 12 ... के कितने पदों का योग 81 है, के कितने पदों का योग 81 है, और इसमें शायद 2 उत्तर आएगा, इसीलिए इसने पूछा है कि दोहरे उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपका सीरीज है 6, 9, 12 ... के कितने पदों का योग 81 है, और दोहरे उत्तर का कारण भी बताइए। दोहरे उत्तर का कारण बताइए, ये आपका क्वेश्चन है।
ध्यान दीजिएगा, ये श्रेणी दी है, पूछा है कि इसके कितने पदों का सम 81 है। चलो इतने को ही जोड़ते हैं, तो 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 12 27, 3 पद का योग 27 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सीरीज़ के कितने पदों का योग 81 है, और आपको इसके दोहरे उत्तर का कारण भी देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन सीरीज क्या है, 6 9 12 एंड सो ऑन, यही सीरीज़ है आपकी। और ध्यान दीजिए ये भी एपी है, समांतर श्रेणी है। 6 में 3 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, समान है। तो ये सीरीज़ क्या है, ये एपी है, समांतर श्रेणी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा बच्चों। तो देखिए द गिवन सीरीज इज सीरीज इज इन AP। हाँ देखिए बेटा, जिसका फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू है 6, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। यही फाइंड आउट कर लेते हैं। T2 है 9 माइनस T1 है 6, यानी 3 आ गया, D की वैल्यू 3 आ गई। अब इसने पूछा है कि इस सीरीज़ के कितने टर्म का योग, कितने पदों का योग, यानी ये समांतर श्रेणी हो गई। आपने यहाँ लिख दिया, आप लोग प्रूफ करेंगे। तो इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 81 है। तो माना यानी कि सपोज सम ऑफ n टर्म ऑफ, क्या आप सपोज कर लेंगे, सपोज सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन AP इज 81। तो सपोज सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन AP SN इज इक्वल टू 81। आपने क्या मान लिया, क्या सपोज कर लिया कि AP के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन AP SN बराबर 81 है। n पदों का योग 81 आपने मान लिया। तो आपको यहाँ n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n का पहले SN का फार्मूला रख दीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 81। आप यहाँ वैल्यू रखिएगा, n की वैल्यू तो n ही रहेगी, a की और d की वैल्यू रखिएगा, 2 का क्रॉस गुणा वहाँ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n, गलत हो रहा है, n इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 3 है। d की वैल्यू कितनी है, 3 है। इज इक्वल टू 81 2 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा n इंटू 12 प्लस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ करते हैं 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 162। अब ये आया है आपका n इंटू, हाँ 12 में से 3 माइनस कर दीजिए 9, और ये हुआ प्लस 3n, यानी 3n प्लस 9 इज इक्वल टू 162। अब ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ कीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 9n इज इक्वल टू 162। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन नहीं, ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 268 प्लस 1 9। हाँ सारे नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को। तो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 3 5 जा 15 1 3 4 जा
इसको यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। 54 का साइन माइनस में है तो 54 को दो ऐसे टर्म में विभाजित कीजिए, दो ऐसे पदों में तोड़िए कि जिनको आप घटाइए, यहाँ माइनस तो है, जिनको आप घटाइए तो 3 हो और मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 हो, यानी गुणा करो तो 54 हो। 9 एंड 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 54 होगा, गुणा 54 होगा और 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। दो पदों को कॉमन करते हैं, n कॉमन आएगा, बचेगा इंटू n प्लस 9 और यहाँ माइनस 6 कॉमन करेंगे तो दोनों टर्म का साइन चेंज होगा, यानी अभी दोनों माइनस में हैं, अब प्लस में हो जाएंगे। 6 से डिवाइड कर दो, n प्लस 9 6 9 54 इज इक्वल टू 0। 2 टर्म बचा, इन दोनों में कॉमन क्या, इसमें तो सिंगल उत्तर ही आ रहा है। चलिए मैं अपना सिंगल आंसर चेक करते हैं कि उतने टर्म का योग जो है 81 है या नहीं। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस हो रहा होगा, तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। या डिवाइड हो सकता है गलत हो, 3 से हुआ, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, ये भी राइट है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट कॉमन लीजिए तो n प्लस 1 कॉमन करें, n प्लस 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, या तो दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, या दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, तभी इनका मल्टीप्लाई 0 के इक्वल हुआ है। एक बार इसको 0 के बराबर करो, n प्लस 9 को, और n का मान निकालो। दूसरी बार n माइनस 6 को 0 के बराबर करो और n का मान निकालो। तो n प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे, n प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे, n प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 9 आएगा। और n माइनस 6 को हम 0 के बराबर करेंगे, n माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी n की दो वैल्यू यहाँ से आएगी 9 और 6। तो n क्या है, पद है, n क्या है, पद है, तो पद कभी ऋणात्मक नहीं होगा, पद कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू माइनस 9 क्या हो जाएगा, नेगलेक्टिव हो जाएगा। और सच दैट n इज इक्वल टू 6। एक बार देखते हैं कि इनके 6 पदों का योग जो है 81 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 6 प्लस 9 प्लस 12, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 3 ऐड करते जाओ, प्लस 15 प्लस 18 1 2 3 4 5 प्लस 21, 8 1 9 5 14 2 16 16 1 और 8 9 9 5 14 2 16 16 9 25 25 और 6 31, हासिल कितना आ गया, 3 1 2 3 3 और 3 2 1 3 1 4 1 5 5 और 1 5 और 3 8। बेटा ये सही है, इसमें दोहरा उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप इसी को आंसर लिख लीजिए, क्योंकि दूसरा आंसर इसमें नहीं है, एक ही उत्तर है, तो इसमें दोहरे उत्तर का कारण क्या दिया जाए, तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आप लोग करना, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। एक क्वेश्चन आप विड्रा करके आगे बढ़ चलिए, वो आसान भी है, काफ़ी आसान है। तो हम आपको बताएंगे, वो लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। अस्वस्थता भी हमारी जारी है, बहुत ठीक नहीं हो पाया हूँ। तो 12 का फर्स्ट समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, सातवां पद 30 है, तो उसके 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है और सातवां पद 30 है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, तीसरा पद 18 है और एक टर्म और दिया है, किस पद की वैल्यू दी है, और सातवां पद 30 है, और सातवां पद 30 है, और सातवां पद 30 है, तब समांतर श्रेणी के क्या ज्ञात करना है, तब समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तब समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ये हो गया। अब देखिए, समांतर श्रेणी का तीसरा पद पता है, सातवां पद पता है, इससे आप दो इक्वेशन बना लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कर लीजिए। फिर उसके 20 पदों का योग आपसे पूछा है, समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग। तो 20 पदों का योग का फार्मूला लगाइए। ए और डी आपको ऑलरेडी मालूम है, और कितने पदों का निकालना है ये भी आपको मालूम है, लग जाएगा। इजी सवाल है। तो देखिए कैसे लगेगा। Solution. Assume first term of AP is A and common difference B, कैपिटल डी। आपने क्या मान लिया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है। अब आपको दिया क्या है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है, थर्ड टर्म ऑफ एपी का थर्ड टर्म कितना दिया है, T3 बराबर T3 इज इक्वल टू 18 गिवन। और समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला क्या होता है, चूँकि Tn बराबर होता है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है समांतर श्रेणी के nवें पद का। इसी फार्मूले से हम समांतर श्रेणी का तीसवां पद फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सा पद, तीसरा पद T3। तो ये हो जाएगा, आपका भी प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। यानी आपका इक्वेशन मिला A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 फर्स्ट। और देखिए क्या दिया है, सातवां पद 30 है। तो देखिए सेवंथ टर्म ऑफ एपी, सेवंथ टर्म ऑफ एपी T7 इज इक्वल टू कितना गिव है आपको, 30। और T7 क्या हो जाएगा, एपी का सातवां पद यानी T7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 माइनस 1 हो गया 6 इंटू डी इज इक्वल टू 30। ये आपको आल्सो गिवन था।
ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर समांतर श्रेणी के 20 पद का योग ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा? तो देखिए पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, सेकेंड है a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। साइन चेंज करेंगे, जब भी घटाया जाएगा तो नीचे वाले समीकरण के सभी टर्म का जो है साइन चेंज हो जाएगा, सभी पदों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस आल्सो माइनस ए, प्लस में कैंसिल, प्लस 2d माइनस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 30, घटेगा साइन बड़े वाले का, 30 में से 18 माइनस कर दो 12 आ जाएगा, माइनस दोनों साइड में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/4 यानी 3। सच दैट डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आ जाए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो डी की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए, ए की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो डी का मान फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो निकालनी है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 18, 2 3 जा 6 वहाँ जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। a की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, अब आपको करना ही क्या है, अब आपको क्या करना है, अब आपको समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग निकाल लेना है। तो सच दैट 28th टर्म ऑफ सम ऑफ हाँ सम ऑफ 20 टर्म ऑफ गिवन एपी क्या हो जाएगा, S20 बराबर क्या होगा 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब 20/2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, प्लस 20 में से 1 माइनस कर दो, 20 में से 1 माइनस होगा 19 इंटू डी की वैल्यू 3 आई है। अब देखिए 10 इंटू ये हो गया 24 प्लस 57, ये हो गया 10 इंटू ऐड कर लो 7 4 11 हासिल 1 5 2 7 और 1 8, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 810। यही आ गया S20 बराबर, यानी AP के 20 टर्म का सम आपको फाइंड आउट हो गया, दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अस्वस्थता अभी भी है, फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। और हमने आपको बताया है 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन लगवाएंगे तो लगवाएंगे, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, अगर आपका नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वो आपको बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।